बच्चों, अगर आपका भी फाइनल एग्ज़ाम 2025 में है, ठीक है, क्लास 10 का, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये वेरी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये सारा क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग एक ही क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा डी, 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार रिपीट करता है एग्जाम में। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? किसने कहा था? आंसर हो जाएगा बी, भीमराव अंबेडकर ने। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म किस परिवार में हुआ था? आंसर हो जाएगा सी, दलित परिवार में, ठीक है। दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार ध्यान से आप लोग सारा क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। तो भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समाजवादी व्यवस्था। आंसर सी हो जाएगा इसका, समाजवादी व्यवस्था। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो किस प्रथा को? आंसर हो जाएगा डी, जाति प्रथा। जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा ये, महू, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? आंसर हो जाएगा ए, जाति प्रथा। आंसर हो जाएगा ये, जाति प्रथा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? आंसर हो जाएगा सी, जाति प्रथा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो आवश्यक क्यों मानता है? आंसर हो जाएगा ए, कार्य कुशलता के लिए, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए इसका, कार्य कुशलता के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब की किस भाषण का संपादित अंश है। तो किस भाषण का संपादित अंश है? आंसर हो जाएगा सी, एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट। एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा बी, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मूक नायक क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मूक नायक क्या है। आंसर हो जाएगा सी, पत्रिका। सी हो जाएगा, पत्रिका। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? आंसर हो जाएगा ए, अस्वाभाविक, ठीक है। अगला नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो किन्हें जानते हैं? आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। आंसर हो जाएगा सी, पैतृक पेशा, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, पैतृक पेशा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता पिता का नाम क्या था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता पिता का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा डी, भीमाबाई, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी, भीमाबाई। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। तो किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? आंसर हो जाएगा सी, ललई सिंह यादव। आंसर हो जाएगा सी, ललई सिंह यादव।
अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक मनु कहा गया है। आधुनिक मनु किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा बी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत। ठीक है, बहिष्कृत भारत। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। आंसर बी, मध्य प्रदेश। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? आंसर हो जाएगा सी, 1916 ईस्वी में। अगला 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो किनकी रचना है? आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेशे का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारण करती है। पेशे का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारण करती है। आंसर हो जाएगा बी, जाति प्रथा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आंसर हो जाएगा सी, हानिकारक। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो आंसर हो जाएगा बी, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। आंसर हो जाएगा ए, श्रम विभाजन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 30 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे, कौन थे? आंसर हो जाएगा बी, ज्योतिबा फूले। आंसर हो जाएगा बी, ज्योतिबा फूले। अगला 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किन के प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? आंसर हो जाएगा सी, बड़ौदा नरेश। ठीक है, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर बाबा भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क गए थे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा बी, रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ए, 1956 ईस्वी में दिल्ली में मृत्यु हुई थी इनका। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जाति प्रथा। बी, जाति प्रथा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का वाह हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 21 खंडों में। 21 खंडों में। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? आंसर हो जाएगा ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आंसर हो जाएगा ए। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ठीक है,
तो ये रहा आप लोगों का टोटल 40 क्वेश्चन। तो आप लोग एक बार अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप ही लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, मुझे इससे क्या प्रॉफिट है, ठीक है। ये जो भी प्रॉफिट है आप लोगों को प्रॉफिट है, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। और हमको दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।